एक समय की बात है जब राजन अपनी बीवी रेशमा और बच्चे चिंकू और पिंकी को लेकर गर्मी की छुट्टियों में घूमने जा रहा था। सब लोग बड़े ही खुश थे क्योंकि करीब 2 साल बाद सब ऐसे घूमने के लिए निकले थे। सब लोग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर ही रहे थे कि वहां एक आदमी आया और उसने राजन से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? जी मैं पहलगांव जा रहा हूँ। पर क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। वो आप इतनी रात को बच्चे और बीवी के साथ जा रहे हो ना, इसीलिए। रात को ना जाकर आपको सुबह की ट्रेन लेनी चाहिए थी। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्रेन रात की है या सुबह की? जी फर्क पड़ता है। वो क्या है ना कि पापा पापा देखो हमारी ट्रेन आ गई। अरे रेशमा, तुम बच्चों का हाथ पकड़ो, मैं बैग उठाता हूँ। ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है और राजन और रेशमा उस आदमी की बातें सुने बिना ही उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो आदमी वहां से चला जाता है। राजन और रेशमा ट्रेन में अपनी सीट ढूंढते हुए जा ही रहे होते हैं कि कुछ अजीब सा महसूस होता है। ट्रेन में बड़ी ही शांति और सब लोग सोए हुए होते हैं। देखो तो सब के सब कैसे अजीब तरह से सो रहे हैं कि इनको बिल्कुल ही होश नहीं है। रेशमा और राजन बच्चों को लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक औरत अचानक से आकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुम अभी से ही डर गई। चलो अब हमारा रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। सब लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। राजन और रेशमा एक सीट पर बैठ जाते हैं और उनके सामने वाली सीट पर बच्चे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में बच्चों को नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाते हैं। उसके बाद रेशमा की भी आंख लग जाती है। राजन को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता है। कुछ देर बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है। बाहर लगे बोर्ड पर सिरसापुर लिखा होता है। ये कौन सा स्टेशन आ गया? इसके बारे में तो भैया ने नहीं बताया। क्या पता उनको भी ना पता हो। राजन नजरअंदाज करके आंखें बंद करके बैठ जाता है। राजन को भी हल्की हल्की नींद आने लगती है। नींद में उसे ट्रेन के चलने का एहसास होता है। ट्रेन चलती रहती है, चलती रहती है। राजन भी अब तक गहरी नींद में सो चुका होता है। फिर अचानक वहां उसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। उस औरत की आवाज सुनकर राजन एकदम उठ जाता है। अरे क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी बच्ची? वो अभी ट्रेन चली थी ना, वो वहीं रह गई। मैं अब क्या करूं? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अरे ऐसे कैसे बाहर रह गई? यही तो बात है, तुम लोग बच्चों का ध्यान नहीं रखते। अब एक काम करो, तुम अगले स्टेशन पर ही उतर जाओ और वापसी की ट्रेन ले लेना। मुझे मेरी बच्ची मिल तो जाएगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगी, सब्र रखो। राजन अगला स्टेशन आने का इंतजार करने लगता है और उसकी नजर बाहर ही होती है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोता। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है। राजन बाहर देखता है तो उसे फिर से बोर्ड दिखता है। जब राजन उस स्टेशन का नाम पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिरसापुर? ये स्टेशन तो अभी होकर गया है, ये दोबारा कैसे आ सकता है? राजन उस औरत की तरफ देखता है तो वो औरत गायब हो चुकी थी। राजन जल्दी से अपनी सीट से उठता है पर वो औरत उसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसके बाद राजन का ध्यान ट्रेन में जाता है जो कि पूरी की पूरी खाली होती है। ये क्या? अभी तो यहाँ इतने सारे लोग सो रहे थे, ये पूरी की पूरी ट्रेन खाली कैसे हो सकती है? ये सब क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमें अभी के अभी इस ट्रेन से उतरना होगा। पर क्यों? पहले ट्रेन से उतरो फिर बताता हूँ। चिंकू कहाँ है? चिंकू वो बस वॉशरूम गया है। तुमने उसे अकेले कैसे भेज दिया? अरे आप यहाँ थे नहीं और पिंकी यहाँ अकेली रह जाती। वो वैसे भी समझदार है, आप परेशान मत हो। राजन जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागता है। वहां जाकर देखता है कि चिंकू तो वहां होता ही नहीं है। राजन घबरा जाता है और जोर जोर से चिंकू को पुकारने लगता है। चिंकू, चिंकू, बेटा चिंकू, कहाँ गया मेरा बेटा? रेशमा और पिंकी भी परेशान हो जाते हैं। वो भी चिंकू को हर जगह ढूंढने लगते हैं। कहाँ चला गया चिंकू? ये ना पक्का उस औरत का काम है। कौन औरत? अरे वही जिसे देखकर तुम डर गई थी। जब तुम सो रही थी तब वो मेरे पास रोती हुई आई कि उसका बच्चा पिछले स्टेशन पर रह गया है और वो यहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन सिरसापुर स्टेशन पर रुकी जहाँ अभी हम हैं और मेरी हालत खराब हो गई और वो औरत भी तभी से गायब है। पर स्टेशन से तुम्हारे घबराने का क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले भी ट्रेन इसी स्टेशन पर रुकी थी, मैंने खुद बोर्ड देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, कुछ तो गड़बड़ है। चलो पहले जल्दी से चिंकू को ढूंढते हैं। सब लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। वहां आसपास कोई भी नहीं होता।
फिर दूर उनको पटरी पर वही औरत किसी बच्चे के साथ दिखती है। राजन जल्दी से भागता है। जब वो उस औरत के पास पहुंचता है और उसे आवाज देता है तो वो एकदम पलटती है। उसकी शक्ल एक चुड़ैल की होती है। उसकी गोद में चिंकू लेटा होता है और उसे बिल्कुल होश नहीं होता। चुड़ैल, तुम मेरे बेटे को यहाँ क्यों लाई हो? छोड़ दो इसे। नहीं, ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। नहीं, ये मेरा चिंकू है, ये मेरा बेटा है। ये चिंकू नहीं, मेरा राजू है, ये मेरा बेटा है। दूर हट जाओ मेरे बेटे से। चुड़ैल चिंकू को उठाकर पटरी पर भागना शुरू कर देती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। राजन भी चुड़ैल के पीछे भागता है। रेशमा अपनी बेटी के साथ खड़ी सब अपनी आंखों से देख रही होती है। चुड़ैल पल भर में ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन उसी वक्त तेजी से चल पड़ती है। रेशमा और राजन दोनों चिल्लाने लगते हैं। राजन बड़ी कोशिश करता है पर वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता। ट्रेन आगे निकल जाती है और राजन वहीं बैठकर रोने लगता है। ले गई मेरे बच्चे को, ले गई। अब मैं क्या करूं? राजन को रोता देख रेशमा भी उसके पास जाती है। सब बहुत रोते हैं। आसपास कोई भी नहीं होता और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। दोनों मदद के लिए इधर उधर देख रहे होते हैं कि तभी एक बाबा वहां से गुजरता दिखता है। राजन और रेशमा को रोते देख वो उनके पास आता है। क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो? बाबा, बाबा वो चुड़ैल हमारे बच्चे को ले गई वो। अब हम क्या करें? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? वो चुड़ैल फिर किसी बच्चे को ले गई? आप जानते हो उस चुड़ैल को? उस चुड़ैल के बारे में यहाँ सब जानते हैं। तुम जरूर रात के 12 बजे की ट्रेन में आए होगे। जी बाबा, उसी ट्रेन में आए थे। यही तो तुमने गलती की बेटा। पिछले साल की बात है जब 12 बजे की उसी ट्रेन का सिरसापुर स्टेशन पर भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में बहुत लोग मर गए थे। उसी ट्रेन में औरत थी जिसका बच्चा उसकी आंखों के सामने कटकर मर गया। वो पागल हो गई थी और अपने मरे हुए बच्चे को लेकर यहाँ से वहां भाग रही थी। कुछ दिन बाद उस औरत की लाश उसी पटरी पर मिली। उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से 12 बजे की ट्रेन में हमेशा कोई ना कोई हादसा होने लगा, जिसकी वजह से 12 बजे की ट्रेन चलना ही बंद हो गई। पर हम तो उसी ट्रेन से आए हैं। बेटा, वो ट्रेन जिससे तुम आए हो वो तो कब की चलनी बंद हो गई है। जिस ट्रेन में तुम थे वो तो भूतिया ट्रेन थी और ये सब उस चुड़ैल की चाल है। आज भी वहां से 12 बजे ट्रेन चलती है। जाने उसने ऐसे कितने बच्चों को गायब कर लिया है। हे भगवान, तो क्या अब हमारा बच्चा भी नहीं मिलेगा? वो कुछ नहीं करेगी उसे। पर वो ट्रेन चली गई और वो चुड़ैल उसी ट्रेन में मेरे बच्चे को ले गई। अब बस तुम वापस चले जाओ और कल रात 12 बजे उसी स्टेशन से उसी ट्रेन में चढ़ जाना। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। पर वो हमें हमारा बच्चा कैसे देगी? उसका भी तरीका है मेरे पास। तुम एक बड़ा सा गुड्डा अपने पास रखना और उसे शक न हो कि वो नकली बच्चा है। बस अब तुम्हें जो करना है वो खुद ही करना होगा। बस राजन और रेशमा पिंकी के साथ जैसे तैसे वापस पहुंचते हैं और अगले दिन एक गुड्डे के साथ उसी प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन का इंतजार करते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है वो उसमें चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वही औरत उनको दिखाई देती है। रेशमा उसे देखकर सब्र खो बैठती है पर राजन उसे संभालता है। राजन उस औरत का पीछा करता है और राजन के हाथ में गुड्डे को देखकर वो औरत बड़ी खुश होती है कि उसे एक और बच्चा मिलने वाला है। राजन उस गुड्डे को कपड़े में लपेटकर वहीं एक सीट पर रख देता है और छुप जाता है। वो औरत वहां आती है और गुड्डे को उठाती है। उसके बाद वो चुड़ैल में बदल जाती है। मेरा राजू मिल गया मुझे। सिरसापुर स्टेशन पर वो चुड़ैल उस गुड्डे के साथ उतर जाती है। राजन फटाफट उस चुड़ैल के साथ उतर जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चुड़ैल एक बड़ी खंडहर सी जगह जाती है जहां उसने जाने कितने बच्चों को कैद कर रखा होता है। उन सब में चिंकू भी होता है। चुड़ैल उस गुड्डे के साथ राजू समझकर खेल रही होती है और खेलते खेलते कहीं चली जाती है। उसी दौरान राजन सभी बच्चों को अपने साथ ले आता है। राजन सबको उनके घर पहुंचा देता है।
उसके बाद वो चुड़ैल उस गुड्डे के साथ बड़ी खुश रहती है और उसी को अपना राजू समझकर दोबारा किसी बच्चे को नहीं चुराती।